हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था TIFR के एग्जामिनेशन के बारे में कि कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और क्या TIFR एग्जामिनेशन एग्जैक्टली है, क्या कब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको थोड़ी और डिटेल्ड वीडियो बताने वाली हूँ। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी TIFR एग्जामिनेशन की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है TIFR एग्जामिनेशन की। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, TIFR मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो बच्चे डेडिकेटली अपना टाइम देना चाहते हैं या अपना करियर देखते हैं रिसर्च में, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म या बहुत परफेक्ट एग्जाम है, जो कि आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट TIFR के इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर आप रिसर्च के लिए अगर ज़्यादा कंसर्न है, अगर आप ज़्यादा फोकस्ड है, रिसर्च करना है अगर आपको, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा टफ है। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपको आती हैं या आपको उससे ज़्यादा नॉलेज रिलेटेड नॉलेज है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं, तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एग्जाम दे लेते हैं एक बार TIFR, क्योंकि इसके इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं और आप अगर देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे एक एडमिशन चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट में। बट आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिसर्च करना है। रिसर्च एक बहुत ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च में टाइम देना है, तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा। और इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपका जो रिसर्च, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, रिसर्च एरिया में जो इंटरेस्ट है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं बता पाते तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अगर रिसर्च से ज़्यादा आप कंसर्न है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। तो ये तो हमारे TIFR के बारे में हो गया। और ये आप इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं जो भी इनके TIFR से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है या। और मैंने ये भी आपको बताया था कि TIFR के कौन कौन से प्रोग्राम्स है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास TIFR के हम PhD, आप PhD कर सकते हैं। आप आगे इंटीग्रेटेड MSc PhD एंड MSc प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि MSc ये हमें साइंटिफिक डिसिप्लिन, अगर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, फील्ड से हैं, तो MSc भी आप इस TIFR एग्जाम करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद MSc भी आप कर सकते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वहाँ पे आप MSc नहीं दिखेंगे, वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। बट आपको अगर सिर्फ MSc करना है तो आप आपके अगर बायोलॉजी डिपार्टमेंट से है या उस फील्ड से है तो आप MSc भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किसी और डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, बट बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। नाउ अब हम देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप एक बार TIFR एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, हम वो जानते हैं। सबसे पहले तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू मे बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम। यस, आपको पता है TIFR का आपको फॉर्म फिल करना होगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो भी एग्जाम्स है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस candidates applying for the integrated PhD program often need to take the TIFR graduate school admission test, जिसको हम बोलते हैं GSAT। ये एग्जाम है जो कि TIFR कंडक्ट करवाता है अगर आपको PhD में अगर आपको एडमिशन लेना है। और equivalent exams like the joint graduate entrance examination for biology, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं JGEEBILS। ये हमारा एग्जाम है बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको MSc करनी है तो आप ये वाला एग्जाम देंगे, जो कि हमारा अगेन TIFR कंडक्ट करवाता है। ऑलराइट, ये प्रोग्राम्स है हमारे, या ये एग्जाम्स है जो आपको देना होगा आगे। फिर अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। वो किस बेसिस पे होगी? TIFR will shortlist candidates based on their academic records and performance in the entrance exam। जो भी आपके एग्जाम में स्कोर आएगा, जो भी कट ऑफ रहेगा, उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नाउ आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट? आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि आपको अगर सिर्फ लगता है कि TIFR एग्जाम क्वालिफाई करना इनफ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इनफ नहीं है। आपको इंटरव्यू में भी अपेयर होना पड़ेगा, जहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके रिसर्च से रिलेटेड।
और अगर आपको वहाँ पे वो क्वेश्चंस नहीं आए तो आपने जो भी थ्योरेटिकल जो चीज़ें प्रिपेयर करी है, TIFR क्वालिफाई कर लिया, आप ऑटोमेटिकली वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इंटरव्यू से, क्योंकि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है रिसर्च के रिगार्डिंग। तो इसलिए आप जो इंटरव्यू के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं, आपको इंटरव्यू में भी इन पर्सन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑलराइट, so shortlisted candidates will have to attend an interview at TIFR. The interview is a crucial part of the admission process and is used to assess the candidate's suitability for the program. तो एग्जैक्टली उन्होंने वही चीज़ बताई जो मैंने आपको समझाया कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई होते तभी आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं। The interview panel may ask questions related to the candidate's research interest and academic background. So आपका जो भी बैकग्राउंड है या जो भी आपको रिसर्च जो भी आपका एरिया है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इस वाले फील्ड में आपको रिसर्च करना है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आगे आप एडमिशन ले पाएंगे TIFR के इंस्टीट्यूट में। ना फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू हो गया, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गए। नाउ based on the performance in the interview and the other selection criteria, TIFR will finalize the list of selected candidates. The final selection results are typically posted on the TIFR website. तो आपकी ये सारे प्रोसेस है, आपको एक बार आप ये करेंगे, आप सारे प्रोसेस वन बाय वन, आपको आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वेल एंड गुड। फिर उसके बाद आपके लिए इंटरव्यूज होंगे, वो राउंड्स आपने क्लियर कर लिए, फिर आप नेक्स्ट आपका अगर वो क्लियर हो जाते तो आप फाइनल सिलेक्शन होगा, और जो भी लिस्ट होगी आपकी TIFR के वेबसाइट पे आ जाएगी। तो यस, मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम देने के बाद। तो या दैट्स इट। एंड यस, अगर आपको TIFR जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो IFS ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और सारी डिटेल्स रिगार्डिंग PYQs, पेपर एनालिसिस, कंप्लीट सिलेबस, जो भी आपके क्वेरीज है, सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्टेड है IFS के ऑनलाइन वेबसाइट पे, आप जा करके चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड प्रैक्टिस ऑल द PYQs। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।